आपने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर के अंदर काम करके बिजली नहीं चुरानी है। आपने दूध 40, 50, 60 और 70 रुपए लीटर वाला नहीं बेचना है। इस शर्म की बात है। हमारे पास फॉरेनर जब आते हैं, जब उन्होंने दूध डेयरी पे जाके देखा तो उन्होंने हैरत के अंदर आके पूछे कि व्हाट इज दिस, हाउ कम। भैंस का ही दूध है पूरा, कहीं 40 रुपए, कहीं 45 रुपए, कहीं 50, कहीं 60 के 70 रुपए। अब मैं उसको क्या आंसर देता। तो ये हमें ये लगता है कि हमारा कल्चर, हमारा माशरा उनसे अच्छा है, वो नंगे माशरे वाले हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें उनके पास से भी हमें सीखनी है। सिर्फ उतना एक निगेटिव पॉइंट अगर सोच दें तो बाकी बहुत से पॉजिटिव पॉइंट उनके पास है जो हमें सोचना पड़ता है। सड़क के ऊपर आप देखोगे अतिक्रमण कॉर्पोरेशन वाले सर भी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी बताया कि वहाँ पर अतिक्रमण डिपार्टमेंट कितना बिजी है। अतिक्रमण हटाते हटाते रोड पे 5 फीट आगे आ गए, पड़ोसी की जगह में घुस गए। ये सारी चीजें जो है ये एजुकेशन से ही दूर की जा सकती है, जिसका कोई सिलेबस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा एजुकेशन के फ्रेमवर्क से बाहर निकल के कि ये चीजें जो आपको और आपके समाज को सोसाइटी के अंदर इज्जत देगी। और इस सिलसिले में भी कुछ पहल की जानी चाहिए। इनफॉर्मल एजुकेशन होगा, लेकिन अगर हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में 1, 2, 3 इस तरह के लेक्चर्स भी अगर उनके लिए ऑर्गेनाइज किए गए आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे लगता है आगे वो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स मिलेंगे। और जो 150 फीट का रोड है वो अभी 30 फीट का नहीं मिलेगा आपको, वो इंशाल्लाह पूरा 150 फीट का मिलेगा। क्योंकि जिस माशरे में आप रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो आपका मजहब का रहता है वो हर एक का इंडिविजुअल है। लेकिन माशरे के अंदर रहते समय अगर हम खिदमत खल्क नहीं कर पा रहे तो कम से कम लोगों को हमसे तकलीफ ना हो, इस चीज के ऊपर तो हमें जोर देना होगा। और ये 2-3 सजेशन से मुझे जो देना थे उसे मैंने यहाँ पर मैं बुलाया और एजाज बख्श आया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं आपकी सबकी इजाजत से, क्योंकि मैं जो बात रखने चाह रहा हूँ वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब डिप्टी डायरेक्टर साहब अपनी तकरीर करें तो कुछ बातें उनके सामने उनसे ज्यादा रिलेटेड चीजें हैं। तो ये उन्होंने तो है नीचे से ऊपर तक गए, बहुत ज्यादा एक्टिव है और एजुकेशन ऑफिसर भी एक्टिव है। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम मुख्तसर रखा गया है वो महानगर पालिका की तारीख में पहली बार रखा गया है उर्दू और मराठी मीडियम के सब टीचर्स को लेके, जिसमें से मराठी मीडियम के तकरीबन HM है और उर्दू मीडियम के एक HM है जो अभी बाकी जो है। बाकी मराठी मीडियम के तकरीबन 20 से 25 टीचर्स है जो आदर्श है, कोई 90 में है और सर्वे कर रहे हैं। ऐसा तकरीबन जो है 60-70 लोगों को अवार्ड देने के बारे में हमारे ग्रुप ने तैयार किया है। तो इनकी खिदमत बहुत ज्यादा है। ये जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं महानगर पालिका के अंदर, सर्वे कर रहे हैं। आज कंपटीशन का जमाना है और औरंगाबाद शहर के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद का जो है मुकाबला, मैं से ज्यादा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर जानते हैं कि हम उनको फैट दे रहे हैं। और 99% तक हमारा SSC का रिजल्ट आ रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जो गरीब बच्चे स्कूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिला परिषद में पढ़ रहे हैं वो अंसार के जैसे IAS बन रहे हैं। हमारे ADI साहब के बच्ची IDI जो है IPS बनी है, IAS बने। ये सबसे बड़ी बात है। ये गरीब के जो बच्चे हैं ये IAS बन रहे हैं, उसमें औरंगाबाद, जालना, मराठवाड़ा के बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हमारी आपसे एक दरखास्त है कि हमने जितने भी लोग हैं महानगर पालिका के और कुछ प्राइवेट स्कूल के भी है इसके अंदर स्टाफ है, उनको भी हमने शरीक किया। बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं। एक ग्रुप ने हमारे, मैं खासतौर से नाम लूंगा ग्रुप का, इसके अंदर सब लोगों का जिसने तन मन धन से काम किया है। हमारे अहमद भाई है उसके अंदर खासतौर से, लतीफ भाई है खासतौर से, रफीक भाई है उसके अंदर, जो है रहीम सर है, जुबैर सर है इसके अंदर, और उसके अंदर अबरार भाई है हमारे, और जो है खान मोहम्मद यासिर है, और जो है बाकी आ गए कि भाई कुछ छूट तो नहीं गया रहीम ने। हाँ, तो सभी लोगों ने ग्रुप ने मिलकर ये सोचा था कि इन सब लोगों ने जो खिदमत की, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर महानगर पालिका गवर्नमेंट किसी का सत्कार वत्कार नहीं कर सकते थे और ठीक है मजबूरी थी, मगर इनकी हिम्मत अफजाई होना, इनको ताकत होना, इनको हिम्मत होना। जैसा DMC साहब ने खड़े रह के बोले हमारे प्रशासन ने एक चीज अच्छी बोल दिया, 1 महीने तक हमको ताकत रहती।
तो इनको एनर्जी और ताकत का काम करने वाला, हिम्मत अफजाई का काम करने वाला, अच्छे काम पे उनको शाबाशी देना, उनको वक्त के ऊपर समय पे उनकी चीज उनको देना, ये सबसे बड़ी बात है। आगे बोलिए सर। हुस्ना परवीन साहब, नसीमा बानो साहिबा, नसीमा बानो साहिबा, उसके बाद नाज फिरदौस साहिबा, अंसारी परवीन साहिबा, जोरदार तालियों के साथ अपने कलीग का इस्तेमाल करें। आप मुमताज बेगम साहिबा, अभी जो अवार्ड दिया जा रहा है, जो अवार्ड दे रहे हैं, आखिर में एक ग्रुप फोटो चाहिए। वो ग्रुप फोटो के लिए आप लोग रुके रहना। सुरुण के सर आए हैं, ठीक है। संजय सोनाल सर, सर लुक एट कैमरा, लुक एट कैमरा। जो सांस्कृतिक अधिकारी है महानगर पालिका, आप मुख्याध्यापक भी हैं, आपके पास अतिरिक्त चार्ज है। जोरदार तालियों के साथ संजय सोनाल। संगीता मैडम आए हैं, संगीता मैडम। भारत सर लुक एट कैमरा सर। विजय प्रसन्न, मैडम लुक एट कैमरा। जोरदार तालियों के साथ विजय कोले सर। उर्मिला लोहार, शेख अहमद पटेल सर से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जोरदार तालियां अहमद पटेल सर के लिए। जितने भी सदर मुदरिसी ने अवार्ड लिए हैं, हम तमाम से गुजारिश है कि वो इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसके बाद मैं अगले गेस्ट जनाब डॉक्टर टेंगरे सर, डिप्टी, कि वो अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़िज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम। उनका दिखाते हैं, आइए सर। सर आप थोड़ा उधर सर के यहाँ से अवार्ड करेंगे। इधर देखिए, ट्रॉफी लेके आओ। ट्रॉफी है ना, इधर आइए। ओके। आ गया 2 मिनट के लिए। दिल ही दिल में दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपके हाथ से होगा एजाज है। फिरोज भाई, फिरोज भाई मेरे आपके अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ फोटो साथ में लेने इजाजत
आखिरी पे मैं ये एक ग्रुप फोटो ले लीजिए प्रेस की सबकी प्लीज। एक मिनट इधर देखिए, इधर फिरोज भाई। एजाज सर फोन लेंगे। अरे इकडे, चल लो इकडे। चालू था ना वीडियो उसमें आ गया। अध्यक्ष महोदय प्लीज हाथ लगे। अध्यक्ष महोदय इधर से साइड से आ जाओ ना। अभी ये भी बहुत गंभीरता से इधर देखो, मशीन में शेख अजहरुद्दीन सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब शेख अजहरुद्दीन सर। बहुत ज्यादा काम है एजुकेशन के भी बहुत अब्दुल अख्तर साहब, जनाब अब्दुल अख्तर साहब, एशिया एक्सप्रेस। मोहम्मद इरशाद उस्मान साहब, भास्कर। बहुत सीनियर बहुत हाँ बड़े शायर बहुत बड़े अच्छा कार्य अब्दुल कयूम साहब। कयूम साहब है। एक मिनट एजाज सर, एक सर लुक एट कैमरा प्लीज सर। फिरोज सर, फिरोज सर दिव्य मराठी, दैनिक दिव्य मराठी के रिपोर्टर है। अल्ताफ भाई नाम बोलना। अल्ताफ हुसैन साहब। इधर देखो। ताली की आवाज करा। अखलाक देशमुख साहब। मोइन भाई थोड़ा सामने देखो। मोइन भाई और कोई इस्माइल साहब। इधर देखो।
शेख जहीर साहब। आज जन जागृति समिति की तरफ से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में जो प्रोग्राम रखा गया उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर और समिति के अध्यक्ष मोहसिन अहमद खान साहब और उनकी सारी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने यहाँ पे कोरोना में जिन लोगों ने काम किया, वो पत्रकार वर्ग से आते हों या शिक्षक वर्ग से आते हों, उन सभी को बुलाकर उनको सम्मानित किया, उनको प्रोत्साहित किया। ये किया जाना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने देखा है कि कई पत्रकारों ने और शिक्षकों ने लोगों की मदद करते कोरोना काल में जान गंवाई, कईयों के परिवार इसमें इन्फेक्ट हुए और उनकी खुद भी आज कई लोगों को ऐसी एक बीमारी इसमें वो होना पड़ा, मुब्तला होना पड़ा कि कई दिन लग गए उनको उसमें से ठीक होते हुए। अपने परिवार, अपने बच्चों को, सबको ताक पे रखते हुए हमारे पत्रकार भाइयों ने और शिक्षकों ने जो काम किया है उसको मोहसिन अहमद साहब और उनकी समिति की तरफ से जो सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं मोहसिन साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी किसी वक्ता ने यहाँ बताया था कि अगर कोई हमारा सीनियर हमको बोलता है कि आपने अच्छा काम किया तो हम दिन भर खुश रहते हैं, उसी तरीके से पत्रकारों का और शिक्षकों का ये धन्यवाद देना और उनको उनका सम्मान करना ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, आज के प्रोग्राम में पत्रकारों को खासतौर पे आवाज़ से नवाजा गया। पीछे मकसद क्या है? कैसा है, असातिज़ा यहाँ पर एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उतनों को जो है तो पढ़ाकर समाज में भेजते प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पर पत्रकार के लिए पूरा सोसाइटी ही ओपन क्लास है, पूरी सोसाइटी को पढ़ाकर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी जान को रिस्क लेकर जो है तो लोगों तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। सारा काम उन्होंने किया है और साथ ही सोशल सर्विस करते हुए मैंने बहुत से पत्रकारों को देखा है। रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं घाटी में, किसी को बेड की ज़रूरत है वो अवेलेबल करा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्लड देने के लिए भी हमारे पत्रकार इधर रिपोर्टिंग चालू है, ब्लड दे के जाके प्रेस में बैठे। अब इतना अच्छा काम अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो फिर क्या वो दलाली करने वालों का जो है तो सत्कार वगैरह करेंगे? ये गलत चीज़ है। जिन्होंने मेहनत की है उनका सत्कार किया जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई साहब मोहसिन भाई के भेजे में ये चीज़ आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। यानी उनको पता है कि इन्होंने किया है और हमको कम से कम इनको फैसिलिटी पूरी बनती है, कम से कम एक शाबाशी भी अगर दिए तो और आगे जाकर जो है तो बड़े काम करते हैं। मोहसिन भाई और हमारे अब्दुल क़य्यूम साहब हमेशा ये काम करते आ रहे, पत्रकारों को जो है तो करना ये ज़रूरी है क्योंकि समाज का एक ऊंचा तबके में तो आते ही है, एक जिनको अपन क्या बोलेंगे सोशल नहीं टॉप ब्रास में आते हैं। उसके अलावा ये है कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और अगर ये सोशल उनका जो अवेयरनेस क्रिएट करने का काम है और जो कुर्बानी है इसको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो शायद वो डेमोक्रेसी के लिए गलत होगा। मोहसिन भाई को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वाकई में जो है तो सराहनीय काम जो है वो किया है। और मोहसिन भाई का ऐसा बोलना है कि मैंने कुछ भी नया नहीं किया, जो नहीं होता था वो मैंने किया। चलो 5 सितंबर के मौके पर टीचर डे का जो दिन था उसके मुताबिक हमने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कुछ प्राइवेट टीचर्स का जो है जिनकी अनमोल खिदमत रही उनका इस्तकबाल रखे थे, हेडमास्टर का और टीचर का। और कोरोना काल के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम टीचर्स और प्राइवेट टीचर्स ने बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी है और घर घर जाके सर्वे करे, घर घर जाके उन्होंने वो करे और हॉस्पिटल के अंदर रहे मुसलसल। उनकी इस खिदमत को जो है सलाम करने के लिए जन जागरण समिति की तरफ से आज ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर रखा गया था और इसके अंदर तकरीबन 150 लोगों को अवार्ड्स दिए गए, जिसमें से जो है हेडमास्टर की जो है 11 लोगों को हेडमास्टर वो दिया गया है और जो है 30 के करीब टीचर्स को दिया गया है।
उसके अलावा कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट जो है तकरीबन 40 लोगों को दिए गए और 30 लोग ऐसे थे जिसने 15 स्कूल बंद हो गए तो सर्वे करके शुरू करने का काम किया। इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा रही है। उसी तरह से हमारे जो अखबार के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ी खिदमत रही है कोरोना की रोक के लिए, एहतियात के लिए उन्होंने जो तदबीरें बताए थे उस पर अमल करें। उन लोगों का ख़ास तौर से हमें जो है शुक्रिया अदा करें और शुक्रिया अदा करके उनका हमने इस्तकबाल किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा जो और उसके बाद में औरंगाबाद के जो मीडिया है उनका भी खास तौर से शुक्रिया अदा करें। और जो लोग इस दरमियान में हमारे बीच में नहीं रहे उन सब के लिए खराज अकीदत आज हमने इस हॉल के अंदर पेश किए। आज के प्रोग्राम में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मराठवाड़ा, उसी तरह से डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेडिकल ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और उसका शहर सिटी प्रेसिडेंट जो है तो यहाँ हुसैनी साहब और जो है उसके अलावा सलीम बेग और जब्बार भाई डायरेक्टर, ये सब लोग मौजूद थे। और आपका ख़ास तौर से हमारे को साथ रहा, हम आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। एक मामला ये है मोहसिन भाई कि जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने स्पीच के दौरान उर्दू के ताल्लुक से कुछ कहा है, वो क्या था? नहीं, उर्दू के ताल्लुक से उनका ये बोलना था, मेरे को उर्दू इतनी ज़्यादा आती नहीं है, मराठी आती, शायद उनका वो जो ज़िले से आते होंगे। नहीं, आप सवाल नहीं समझ रहे। हाँ बोलिए ना। ऐसा है उर्दू यहाँ पर जो मेहमान आए हुए थे उसमें से मेहमान हमारे डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उर्दू को बहुत पसंद किया। उर्दू बहुत प्यारी और अच्छी ज़बान है और उर्दू को सभी ने सीखना चाहिए और उर्दू हर स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। उनका ये बोलने का मकसद था कि उर्दू को उसका जायज़ हक देना, उर्दू को पलाना बढ़ाना और सब ने उर्दू सीखना चाहिए और सब ने उर्दू पढ़ना चाहिए। ये उनका बुनियादी मकसद था आज की तकरीर को। और उर्दू की ज़बान को उन्होंने बहुत सराहा और उर्दू के तहत अपनी हमदर्दी बताई, जबकि वो थोड़ा सा उर्दू से थोड़ा सीख रहे हैं अभी, मगर उर्दू के ताल्लुक से उनके ये जो मोहब्बत और प्यार को हम सलाम करते हैं। वाकई में उर्दू जो है हमारे हिंदुस्तान की बहुत प्यारी ज़बान है और उर्दू की ज़बान की वजह से आप जानते हैं कि तारीख़ गवाह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू ने बहुत बड़ा जो है मुजाहिद का रोल अदा किया। ठीक, बढ़िया।